हेलो एंड नमस्ते मेरे प्यारे व्यूअर्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पे हार्टफुल टैरो पे। तो गाइस, आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटेंस होने वाली है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि उनके दोस्त क्या बातें करते हैं आपके बारे में। क्या वो लोग आपसे जेलस हैं? क्या वो आपके रिलेशनशिप को लेकर गॉसिप करते हैं? और सबसे ज़रूरी, क्या वो लोग आपके पर्सन के माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके अगेंस्ट? इस रीडिंग में, है ना, यही जानेंगे हम। तो इस रीडिंग को सुनने से पहले ना एक डीप ब्रेथ ले लीजिए और अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार लीजिए और अपने दिल से जो है इरादा कीजिए कि जो सच्चाई है, ठीक है, वही इस रीडिंग के थ्रू जो है सामने आए। ओके, सो आप फोकस कीजिए अपने उस व्यक्ति के ऊपर एंड हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से कर लीजिए अपने पर्सन को याद, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो ना रीडिंग है कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, सबसे ज़रूरी यही है। ओके, एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं या आप अदर सर्विसेज लेना चाहते हैं ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड, तो यस, आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो जल्दी से उस व्यक्ति का ध्यान के लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जिस किसी का भी नाम ले रहे हैं अपने मन में, उनकी एनर्जी को प्लीज हमें बताएं। उनके पर्सन के दोस्त क्या बातें करते हैं, प्लीज हमें बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। ओके, सो गाइस, अभी जो है हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट एंड देख लेते हैं। सो गाइस, उनके ग्रुप में ना कुछ लोग बहुत चालाक हैं और 2 चेहरे वाले हैं। ये लोग सामने से तो फ्रेंडली बिहेव करते हैं, लेकिन पीछे से आपकी और आपके कनेक्शन की बातें करते हैं, ऑलमोस्ट जैसे डिटेक्टिव की तरह ऑब्जर्व करते हो। दे डिस्कस सी चेंज्ड हिम, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। यस, एंड कुछ कहते हैं कि ही ऑलवेज ऑन फोन विथ हर, मे बी सी इज कंट्रोलिंग हिम। और इस जेलसी की जड़ है कंपैरिजन। यस, उनके दोस्त फील करते हैं कि आप में कुछ ऐसा चार्म है जो उन्होंने कभी किसी में नहीं देखा है। आप में एक शांत कॉन्फिडेंस है और वो जो चीज़ है ना उन्हें डिस्टर्ब करती है, क्योंकि जब भी आपका पर्सन आपके बारे में बातें करता है ना, तो उनकी आईज जो होती है ना क्लोज होती है, और जब आंखें खुलती है ना तो वो ग्लो कर रहे होते हैं। और ये बात उनके दोस्तों को सच में अंदर से बहुत चुभती है। यस, यस गाइस, कुछ लोग अंदर से पॉजेसिव भी नजर आ रहे हैं। यस, आपके पर्सन को लेकर काफी पॉजेसिव हैं कुछ लोग, एंड वो कहते हैं कि दे वांट कंट्रोल, और उन्हें लगता है कि आपने उनके फ्रेंड्स को ना उनसे दूर कर दिया है। जी हाँ। ओके, सो यहाँ कुछ कहते हैं कि पहले तो हमेशा हमारे साथ रहता था, अब तो बस उसके दिमाग में उस लड़की या लड़के का ही ख्याल जो है ना आता है। गाइस, उनके दोस्तों में से कुछ ना सीक्रेटली ये चाह रहे हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए, ताकि वो फिर से अपने पुराने बॉन्ड को पा सके। यस, कुछ लोग हैं जो काफ़ी जेलस फील करते हैं, कुछ लोग हैं जो आपके पर्सन को काफ़ी मैनिपुलेट करते रहते हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई उनके दोस्त आपकी पॉपुलैरिटी से भी जलते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करती हैं तो वो सीक्रेटली ना चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं और अपने ग्रुप चैट्स में बातें करते हैं। जैसे कि देखा उसने क्या स्टोरी डाली है, हाँ, उसको इम्प्रेस करने के लिए
उसके उसको इम्प्रेस करने के लिए ही डाली होगी, ज़ाहिर-सी बात है। और ये भी है कि इतना एटीट्यूड लगता है कि उसे लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। यानी वो लोग आउटवर्डली कूल बिहेव करते हैं लेकिन अंदर से दे आर बर्निंग इन एनवी। या क्योंकि वो देख रहे हैं आप और आपके पर्सन के कनेक्शन में एक इमोशनल डेप्थ है जो वो कभी नहीं पा सकते, कभी नहीं। गाइस, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि स्पाइंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यस, उनमें से दो लोग एक्चुअल आपकी हर मूव ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके स्टेटस, आपके कैप्शंस, आपके मूड्स तक, है ना, उस पर भी बातें करते हैं। कभी कभी वो इनडायरेक्टली आपके पर्सन से क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि कैसी चल रही है उसके साथ, या ये भी कि अभी भी कांटेक्ट किया है तूने। लेकिन असल में वो सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, वो जो है ना, वो होता है ना कि जेलेसी और इनसिक्योरिटी है। क्योंकि वो लोग महसूस करते हैं कि आपके पर्सन को अपने इमोशनली ट्रांसफॉर्म कर दिया है आपने, ठीक है, और वो बात उनको बर्दाश्त नहीं होती है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। कुछ दोस्त जनरली केयर करते हैं आपके पर्सन के लिए, लेकिन बाकी सिर्फ गॉसिप में इंटरेस्टेड हैं गाइस। इस वजह से कभी कभी ना उनके बीच आर्गुमेंट्स भी होते हैं, जैसे तो उसके रिलेशनशिप में क्यों इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। और यही बातें पर्सन को भी कंफ्यूज करती है। कभी कभी वो सोचते हैं कि क्या मेरे दोस्त सच में मेरे भले के लिए बोल रहे हैं या बस जेलस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, यूनिवर्स अब ट्रुथ को एक्सपोज करने वाला है। जो लोग फेक है ना, वो खुद रिवील हो जाएंगे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को धीरे धीरे ये एहसास होगा कि कौन उनके साथ है और कौन उनके अगेंस्ट एनर्जी में है। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई देखो, आपका बॉन्ड इतना प्योर और मैग्नेटिक है ना कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता। आप दोनों के बीच स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है। और यही रीजन है कि जितनी भी जेलेसी, जितनी भी गॉसिप है ना, वो आपके प्यार को हिला नहीं पाएगी। उनके दोस्तों को लगता है ना कि आपने उनके फ्रेंड को ना चेंज कर दिया है, लेकिन असल में आपने उन्हें हील किया है। यू brought peace, maturity और emotional depth into their life. या लेकिन कुछ लोग इस हीलिंग को कंट्रोल समझ बैठे हैं, और यही उनकी बिगेस्ट मिस्टेक कह सकते हैं, या बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ हिडन इमोशंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और उनके दोस्त आपस में ना आपसे जो है ना सीक्रेटली इंस्पायर्ड भी हैं, ठीक है। लेकिन ईगो की वजह से वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहते तो है कि वी डोंट लाइक हर, लेकिन अंदर से वो आपको कॉन्फिडेंस और चार्म को जो है ना एडमायर करते हैं। उनके ग्रुप में बहुत इल्यूजन है, बहुत हाफ ट्रूथ्स सर्कुलेट होते हैं। हर कोई अपनी विजन बताता है, वर्जन बताता है, और गॉसिप उसी में फ्यूल होती रहती है गाइस। यस, पर सच ये है कि उनकी जेलेसी आपकी लाइट से बॉर्न हुई है, क्योंकि आप वो हैं जो बिना कोशिश के साइन करती हो, ठीक है। एंड उनके दोस्तों के बीच आपकी आपके नाम की बातें ना होती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कभी ओपनली, कभी जो है बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, एंड कभी एडमिरे यार क्या, कभी कभी ना मैं वो कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं क्या बोलूँ कभी कभी ना ये व्यक्ति टेंशन में, कुछ लोग जो है ना इनके दोस्त आ जाते हैं। लेकिन देखो, जेलेसी की वजह ना सिंपल है, आप वो हैं जो उनके फ्रेंड्स की दुनिया जो है ना बदल चुकी हो, ठीक है। और यही यही चीज हर किसी को एक्सेप्ट नहीं होती है, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ आपको एक ही मैसेज देना चाहता है कि लेट देम टॉक, लेट देम गॉसिप, बिकॉज जो लोग आपके बारे में बात करते हैं ना, वो आपके आपके लाइट से ही जेलस फील करते हैं,
ठीक है, एंड दैट लाइट इज योर पावर। ओके, सो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, इनके जो दोस्त हैं, उनके ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति है जो माइंड गेम्स खेलता है। यस, वो आउटवर्डली ना बहुत कूल और कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो कॉन्स्टेंटली अपने फ्रेंड यानी कि आपके पर्सन के माइंड में डाउट जो है ना क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो बातें ऐसे कहता है जैसे कंसर्न हो, भाई तू इतना इन्वेस्ट मत कर, क्या पता वो सीरियस भी हो या ना हो, गर्ल्स लाइक हर यूजली मूव ऑन फास्ट, बी केयरफुल, है ना। सो ये बातें सुनकर आपका पर्सन थोड़ी देर सोच में पड़ता जरूर है, और यही मोमेंट होता है जब नेगेटिव सीड्स उसके माइंड में बो दिए जाते हैं। यस, वह मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि उनके जो दोस्त है ना, वो चाहते हैं कि आपके पर्सन को लगे कि वो सिर्फ प्रोटेक्टिव है, लेकिन असल में वो नहीं चाहते हैं कि आपका पर्सन इमोशनली सेटल हो जाए, क्योंकि तब उसका कंट्रोल ना खत्म हो जाएगा। या एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर बहुत मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। कभी कभी वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरफ दिल है जो आपकी तरफ खींचता है, और दूसरी तरफ दोस्त है जो लगातार लगातार बातें करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि शायद मैं गलत हूँ, क्या वो मुझसे बात जो है ना करेगी, या क्या वो मुझे सच में यूज कर रही है ना, क्या मेरे दोस्त सच कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये सारे डाउट्स मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन डीप डाउन वो जानते हैं कि जो कनेक्शन उसने आपके साथ महसूस किया है ना, वो किसी गॉसिप या डाउट से टूट नहीं सकता है। बस फर्क इतना है कि वो इस वक्त जो है ना इमोशनल लोड उठा रहे हैं, और उसे समझ नहीं आ रहा है कि किसकी बात सुने। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि देखो सबसे ज्यादा मतलब ना डेंजरस एनर्जी मुझे नजर आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ये मैनिपुलेशन की एनर्जी काफी क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि किसी ने नोइंगली ना, या अननोइंगली कहूंगी, कि आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस किया है। वो वर्ड्स को ट्विस्ट करते हैं, सिचुएशन को जो है ना दूसरे तरीके से बताते हैं, है ना। अगर आपने किसी को भी ना किसी की बात पर थोड़ा स्ट्रांग रिएक्शन दिया हो, तो वो उसे मल्टीप्लाई करके जो ना मल्टीप्लाई करके कहूंगी, है ना, उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि उसने तुझे तुझे इग्नोर नहीं किया, उसने तुझे इंसल्ट किया है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में ना डाउट और साइलेंस क्रिएट है ना करना उस व्यक्ति का गोल है। ठीक है, क्योंकि उसे लगता है कि जितना आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा ना, उतना ही वो फ्रेंड पर कंट्रोल रीगेन कर लेंगे। ओके, मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई यहाँ पे यहाँ पे यूनिवर्स ब्यूटीफुली बैलेंस ला रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, क्योंकि आप क्वीन क्वीन की एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, आप बिना कुछ सुने ना फील कर लेती हैं कि सच्चा कौन है और कौन नहीं है। ठीक है, आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, वो पहले जैसे क्यों बिहेव नहीं कर रहा है। वो आपकी सिक्स सेंस है गाइस, और यही आपकी पावर है। आप इमोशनल हो सकती है, लेकिन कमजोर बिल्कुल भी नहीं। आपके अंदर एक साइलेंट स्ट्रेंथ है जो इन जेलस लोगों को डराती है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप ड्रामा नहीं करते, आप एनर्जी से ट्रूथ पकड़ लेती हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आप और आपके पर्सन दोनों के बीच अब एक स्पिरिचुअल टेस्ट चल रहा है। यूनिवर्स देखना चाहता है कि क्या आपका रिश्ता इतनी निगेटिविटी झेल कर भी स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रॉन्ग रह सकता है। आपके पर्सन के दोस्त जितना गॉसिप कर रहे हैं, उतना ही आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आने वाली है, क्योंकि हर है ना क्योंकि हर बात आखिरकार खुद ही रिवील होगी। ठीक है, हर झूठ एक दिन कोलैप्स होता है, और यही कार्ड कह रही हूँ, यही एनर्जी यहाँ पे बता रही है। ठीक है, स्टैंड योर ग्राउंड, डोंट लेट jealous शेक योर फेथ। या आपके पर्सन इवेंचुअली समझेंगे कि जो लोग उसे समझा रहे थे ना, वो एक्चुअली उसके लॉस का कारण बन रहे थे। ठीक है,
तो आपका पर्सन अब ना सेल्फ रियलाइजेशन मोड में जा रहे हैं और धीरे धीरे वो खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं और कि उनके जो फ्रेंड है ना, फ्रेंड्स की कन्वर्सेशन है ना, वो कैसी है। ठीक है, कभी कभी कुछ बोलते हैं और कभी कुछ और, है ना। तो वो देख रहे हैं कि उनकी इंटेंशन कितनी प्योर है और नहीं है। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है और ये भी बता रही है कि अब आपका पर्सन थोड़ा डिस्टेंस लेने वाला है। ठीक है, अपने ग्रुप से, सोशल नॉइज से, ताकि वो खुद की फीलिंग्स को समझ सके। एंड वो जानते हैं कि गॉसिप जो है ना, टेम्पररी होती है। ठीक है, लेकिन कनेक्शन सोल डीप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई यूनिवर्स खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा आप दोनों के बीच में ना, जहाँ उनके दोस्तों का असली चेहरा सामने आएगा। ओके, एंड कोई जो है ना मैसेज लीक हो सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, या कोई बात उनके सामने जो है ना खुद ही निकल के आएगी और उसी मोमेंट आपके पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी कि कौन जेन्युइनली केयर करता है और कौन मैनिपुलेट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग दूसरों के रिश्ते में निगेटिविटी फैलाते हैं ना, वो अपने कर्मों का फल जरूर पाते हैं और इस बार वही होगा। ओके, एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट वापस तो आएगा ही। एंड वो रियलाइजेशन के बाद गिल्ट भी फील करेंगे कि कैसे उसने दूसरों की बातों में आकर ना डिस्टेंस क्रिएट किया। एंड वो खुद आएंगे और खुद कहेंगे कि आई शुड हैव ट्रस्टेड व्हाट वी हैड, नॉट व्हाट दे सेड। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी यही बताती है कि एक सोल टू सोल अपोलॉजी और पीसफुल कनेक्शन रिटर्न होगा। यस, उनके जो दोस्त है चाहे जितनी भी कोशिश करे, गॉसिप की, मैनिपुलेशन की, जेलसी की, सबका रिजल्ट उल्टा पड़ने वाला है। क्योंकि जब यूनिवर्स किसी सोल बॉन्ड को प्रोटेक्ट करता है ना, तो कोई थर्ड पार्टी उसे तोड़ नहीं सकती है। बस आप अपने वाइब्रेशन को हाई रखिए और नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कीजिए। और देखो, किसी भी चीज पे हम ना रिएक्ट ना करें तो वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपकी साइलेंस ही आपकी पावर है ना। सो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है। अब जो है ना हम आगे देखते हैं, तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि शुरुआत में जो आप जो बातें मजाक या क्यूरियोसिटी होती थी ना, अब वही बातें उनके अंदर जो है ना उनको परेशान कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे परेशान करने लगी हैं। एक जो खास दोस्त है जो पहले सबसे ज्यादा बोलता था, अब चुप रहने लगा है। वो खुद सोचने लगा है कि शायद हमने लिमिट क्रॉस कर दी थी, है ना। वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी बातें जो है ना, बातों से आपके पर्सन और आपके बीच में डिस्टेंस कितना बड़ा है, और आप अब जो है ना इस बात का इनको पछतावा भी हो रहा है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये चीजें जो है ना इनको रियलाइज समय पे हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन के कुछ दोस्त अब रियलाइज भी कर रहे हैं कि उन्होंने जो बातें फैलाई वो बिना प्रूफ के थे, इम्पल्सिव रिएक्शंस थे, है ना। वो सोचते थे कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर अब जो है ना उन्हें समझ में आ गया है कि उन्होंने बिना सोचे समझे ना, मतलब बस जजमेंट पास किया है। ठीक है, तो उनमें से एक या दो लोग अब कोशिश करेंगे कि वो आपके पर्सन से बात करके ना चीजें क्लियर करें और कहेंगे कि यार शायद हम गलत समझ बैठे थे, सी डोंट लाइक दैट, है ना। अ, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है कि गॉसिप और अब जो है ना स्लोली गिल्ट में बदल रहा है गॉसिप। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है कि अब जो है ना यूनिवर्स आपके और आपके पर्सन के बीच की एनर्जी बैलेंस कर रहा है। एंड ये भी दिख रहा है कि वो अब डिवाइन लाइट से रिपेयर हो रहे हैं, आपके पर्सन को धीरे धीरे क्लैरिटी मिल रही है और वो खुद देखेंगे कि कौन सच्चा है और कौन मुखौटा पहनकर चलता है। ओके, सो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है कि आपकी काइंडनेस और पेशेंस ही आपके बिगेस्ट वेपन है ना। जो लोग आपके अगेंस्ट बोलते थे, है ना, अब वही सीक्रेटली आपके फेवर में बातें करने लगेंगे। ओके, क्योंकि वो लोग देखेंगे कि आपने कभी किसी के खिलाफ कुछ कहा ही नहीं, आपका क्या दोष, है ना। तो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका पर्सन अब अपने दोस्त
है ना, दोस्तों से इमोशनली डिस्टेंस जो है ना लेने लगेंगे और प्रैक्टिकल डिसीजन पर फोकस करेंगे। वो ऑब्जर्व करेंगे कि कौन था जो मेरे हैप्पीनेस के अगेंस्ट गया, कौन था जो जेन्युइनली मेरे साथ था, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, वो इम्पल्सिव नहीं रहेंगे गाइस। अब जो है ना वो शांत दिमाग से सोचेंगे और यही मोमेंट होगा जब वो आपके पास दोबारा आने का प्लान करेंगे आपके पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भाई आ, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्ट्री जरूर है। यहाँ दो बातें हैं। पहली कि आपकी पर्सन की सिक्स सेंस जो है ना अब जागने लगी है। वो महसूस करेंगे कि आप हमेशा से सच्ची थी और आपके साइलेंस के पीछे भी लव था, ईगो नहीं था, है ना। दूसरे के लोग अब उनके ग्रुप में ना सीक्रेटली उनकी साइड लेने लगेंगे, लेकिन वो ओपनली नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ग्रुप प्रेशर बहुत स्ट्रांग है। फिर भी वो लोग सजेशन में जो है ना कहीं डिफेंड करेंगे खुद को। जैसे कोई बोले कि sis changed him, तो वो जो है शांत रहेंगे एंड मे बी सी इज जस्ट हेल्पिंग हिम ग्रो। यही लोग जो है ना, ये वही लोग हैं जिनकी कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना अब जाग चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई वो रियलाइज करेंगे कि जिन दोस्तों पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे वे एक्चुअली उनकी हैप्पीनेस से जेलस थे। वो पीछे मुड़कर हर बात को एनालाइज करेंगे, हर गॉसिप, हर सजेशन, हर टॉन्ट, और फिर से क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सच्चा था और कौन दिखावा कर रहा था। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है कि वो अब जो है ना किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, वो बस ऑब्जर्व करेंगे और सच को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो लोग गॉसिप करते थे अब उनके बीच जो है ना खुद मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होगी, उनका ग्रुप डिवाइड होने लगेगा। कुछ लोग ब्लेम करेंगे कि तूने ही ज्यादा बात फैलाई थी, और वही लोग अब एक दूसरे पर ना डाउट करेंगे। ठीक है, ये कार्मिक मिरर है गाइस, एकदम। वो निगेटिविटी उन्हें जो है ना उन्होंने बाहर भेजी थी, अब वो उनके अपने ही सर्कल में लौट आ रही है। यस, आपके लिए एक विक्ट्री मोमेंट है क्योंकि यूनिवर्स आपकी डिग्निटी को रिस्टोर करने वाला है गाइस। बहुत अच्छी बात है। अब आपके पर्सन की एनर्जी पूरी तरीके से ना मैच्योर होने लगी है। वो इमोशनली बैलेंस में आ रहे हैं और वो अब किसी गॉसिप को हर्ट नहीं मतलब दिल से नहीं लगाने वाले हैं। ठीक है, बल्कि खुद सोचेंगे समझेंगे। ठीक है, और वो कहेंगे कि मैं अपने कनेक्शन को किसी और के वर्ड से जज नहीं कर सकता। ये वो फेज है जहां वो लॉयल्टी और क्लैरिटी के साथ वापस लौटेंगे और आपकी फीलिंग्स को समझेंगे और आपके साइलेंस की डेप्थ को महसूस करेंगे गाइस। यस, मुझे दिख रहा है कि आ, सारी डार्कनेस के बाद अब लाइट जो है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रही है, लौट रही है। ट्रूथ बाहर आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होंगी और जो गॉसिप थी ना वो अब पुरानी बात बन जाएगी। आपका पर्सन अब ओपनली ना आपके साथ खड़ा रहेगा और वो अब किसी को जस्टिफाई नहीं करेगा क्योंकि उसे अब पता है कि सच्चाई को जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि देखो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अब वो दोस्त जो आपके खिलाफ बातें करते थे ना वही धीरे धीरे आपकी तरह तारीफ करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि लेकिन आपके पीछे ना एकदम शांत रहेंगे, मतलब शांति से ये करेंगे क्योंकि अब उन्हें ये एहसास होगा कि जेलेसी थी, रियलिटी नहीं थी। आपके पर्सन का दिल अब साफ हो चुका है और अब वो उसी लाइट के साथ जो है ना लौटेंगे जिससे वो पहले कनेक्ट हुए थे। ठीक है, तो आपकी लाइट, आपकी ऑनेस्टी और आपका जो साइलेंट लव है ना वो, है ना। तो when truth rise, lies fall, and when love is real, gossip lost its power. Yes, guys, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। तो यहाँ पे यही एनर्जी दिखाई दे रही है कि देखो सबसे ज्यादा यहाँ की एनर्जी बता देना है कि देखो अब जो है ना यहाँ पे जो चीजें आपने करी है, जो कार्मिक बॉन्ड होता है ना वो खुद आपके पास लौट के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे वो उनके जो दोस्त है ना वो कहते हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। यस, तो यहाँ पे एनर्जी ये बताती है कि भाई उनके दोस्तों ने जो गॉसिप एनर्जी क्रिएट की थी ना अब वो खुद की उसी एनर्जी में फंसने लगे हैं और उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फाइट्स और स्मॉल बेट्रेल्स शुरू हो चुके हैं।
जिन्होंने आपकी इमेज डिस्टॉर्ट की थी ना, अब उनकी अपनी इमेज क्वेश्चंस में आ रही है, ठीक है? यूनिवर्स जो है ना कभी इनजस्टिस को लॉन्ग टर्म टॉलरेट नहीं करता है। आपका नाम जो है ना अब क्लियर होने वाला है और उनका जो मास्क है ना वो गिरने वाला है। मैं काफ़ी क्लियरली यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पे दिख रहा है कि लोग आपके पर्सन को मैनिपुलेट करते थे और वो रियलाइज़ करने लगे हैं कि उन्होंने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की थी। उन्होंने अपनी एनर्जी गॉसिप में लगाई, लॉयल्टी और ट्रुथ में नहीं लगाई। तो अब वो देख रहे हैं कि आपकी साइलेंस ने आपको और पावरफुल बना दिया है, जबकि उनकी बातें जो है ना अब शैलो लगने लगी हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ना सीक्रेटली ये सोचने लगे हैं कि हमने उसके बारे में इतना बोला पर वो तो कभी रिएक्ट ही नहीं हुई, और यही उन्हें डिस्टर्ब करता है क्योंकि आपकी पीस और कर्मा का मिरर बन गया है ना? तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि अब उनका ग्रुप जो है ना स्लोली स्लोली टूटने लगा है, और यस ये एनर्जी काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। ओके, सो यहाँ पे ये भी है कि आपके मतलब वो एक दूसरे को ना ब्लेम करने लगे हैं। ओके, ओके, सो यहाँ काफ़ी क्लियरली दिख रहा है गाइस कि यस वो एक दूसरे को जो ब्लेम कर रहे हैं ना वो सीधी सी है कि भाई तूने ही ज़्यादा जो है ना बात को बढ़ाया था, मैंने तो सिर्फ बोला था, तूने तो उसे शेयर क्यों किया। ये सारी चीज़ें जो है ना होने वाली हैं और कुछ भी लाउड नहीं होगा, ठीक है? बस धीरे धीरे हर मास्क गिर जाएगा और उनमें से कुछ लोग आपसे कर्मा वाइज डिस्टेंस ले लेंगे, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें जो है ना अलग कर रहा है ताकि आपकी एनर्जी क्लियर हो सके, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अब जो लोग बार-बार आपके नाम पे हँसे थे ना, वो अब इंटरनली रेस्टलेस हैं एंड वो सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा ना कहा होता, उसके बारे में गलत इमेज ना बना दी होती, तो आज ये सब चीज़ ना हो रहा होता। यानी कि यूनिवर्स अब उनके कॉन्सिक्वेंसेस को जो है ना अवेकन कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आपके रिवेंज लेने को मतलब आपको रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कर्मा खुद ही ना डिलीवर कर रहा है साइलेंटली। यस, अब जो लोग उस ग्रुप से खुद जो है ना लड़ने पड़ने लगे हैं, जो लोग सबसे ज़्यादा जेलस थे उनकी जो उनकी लाइफ़ है, वो स्ट्रगल जो है ना बढ़ने लगी है उनकी लाइफ़ में। करियर में ब्लॉकेजेस आने लगे हैं, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगी हैं। और इमोशनल जो है ना इमोशनली खालीपन फील होने लगा है उन लोगों को भी। तो यूनिवर्स का अपना तरीका है सिखाने का। यू कांट जो है ना यू कांट स्टॉप समवन्स पीस विदाउट लूजिंग योर ओन। या उनकी जेलसी अब उनके खुद के ग्रोथ में ऑब्स्टिकल्स बन रही है। सो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि अब यूनिवर्स उन्हें स्पिरिचुअल तरीके से सिखा रहा है कि हर कनेक्शन में जो है ना वो स्कर्ड होता है और उसे मूव या मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एनर्जी ऐसे बताती है कि उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर है जो स्पिरिचुअली अवेकनिंग से गुजरेगा, ठीक है? वो गिल्ट के बाद जो है ना रैंडम तरीके से जो है ना जाएगा, और मुझे दिख रहा है कि संभव है कि फ्यूचर में वो खुद आपसे इनडायरेक्टली माफ़ी भी माँगे। तो शायद कोई मैसेज या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू जो है ना अपॉलजी आए, और ये एनर्जी यही कहती है कि द सोल दैट यू हर्ट uh, will one day uh, go before the light is couldn't understand। या सो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपकी विक्ट्री की बारी है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि यूनिवर्स आपको पब्लिकली रिकॉग्नाइज करवाएगा। शायद कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी जहाँ आपकी गुडनेस, आपकी ग्रेस खुद सामने आएगी, और वही लोग जो गॉसिप करते थे अब सीक्रेटली आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपका पर्सन अभी ओपनली प्राउड फील करेंगे और बोलेंगे कि पीपल ट्राई टू मेक मी डाउट हर, बट शी वाज द ओनली वन हु नेवर डाउटेड मी। हाँ, ये कार्मिक जस्टिस का सबसे स्वीट मोमेंट है गाइस, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि पुराना एनर्जी साइकिल ना अब खत्म हो रहा है। जेलसी, गॉसिप, मैनिपुलेशन सब खत्म होगा और अब शुरू होगा एक नया चैप्टर जिसमें होगा ट्रूथ, हीलिंग और लॉयल्टी। या सो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अब आपके और आपके पर्सन के बीच में एक नया इमोशनल बॉन्ड बनेगा, एक ऐसा बॉन्ड जो ट्रायल से होकर गुजरेगा और अब मजबूत हो चुका है। यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि
ये जो एनर्जी है ना, आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अब यूनिवर्स आपके पेशेंस को रिवॉर्ड कर रहा है, ठीक है? पीस, रिकॉग्नाइजेशन और लव के रूप में जो है ना, ये आपको वापस मिलेगा। अब अब कोई भी थर्ड पार्टी गॉसिप इस बॉन्ड को हिला नहीं पाएगी, क्योंकि अब ये कनेक्शन टेस्टेड एंड प्यूरिफाइड है। यस, यहाँ पे दिख रहा है कि यू वॉन नॉट बाय फाइटिंग बट बाय स्टेइंग ट्रू। या सो उनकी जेलसी, उनकी गॉसिप, उनके हिडन गेम्स, है ना, सभी एक कार्मिक लूप बनकर उन्हें ही लौट कर आएंगी। और आप आप अब उस फेज से ऊपर उठ चुकी हो जहां शांति है, ग्रेसफुल है और डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी है। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि यू डोंट नीड टू प्रूव योर ट्रूथ, योर एनर्जी ऑलरेडी डिड। या सो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे काफी क्लियरली दिखाई दे रही है आपकी आज की इस रीडिंग में। तो रीडिंग जो है ना, कुछ इस लेवल पे रही है। बातें तो मैं करूँ तो और भी लंबी हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पे एनर्जी कुछ इस लेवल पे बता रही है। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड क्या आप इससे भी और लॉन्ग रीडिंग चाहते हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। रीडिंग कैसी लगी लाइक करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अपडेट्स को पाने के लिए। साथ ही साथ किसी के साथ शेयर भी कीजिए जो आपके दिल के बहुत करीब है। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।